लेकिन रात ढलते ही उस घर में कुछ ऐसा होता था जिसने इस हत्याकांड को बेहद रहस्यमयी मोड़ दे दिया। उस घर में कुछ ऐसा था जो रात होते ही जिंदा हो जाता था। कभी किसी दूसरे कमरे से सरसराहट तो कभी किसी की धीमी चाल। इसके अलावा घर की चीजें खुद ब खुद जगह बदलने लगी थी। एड्रियास को घर के बाहर ताजी बर्फ पर कदमों के निशान मिलते हैं जो सीधे जंगल से होते हुए मशीन रूम तक जा रहे थे। घर में एक ऐसा अखबार मिलता है जो 70 किलोमीटर दूर म्यूनिख से आता था, जबकि ना तो वहां कोई उसे मंगाता था और ना ही पूरे गांव में कोई भी इंसान उस अखबार को पढ़ता था। कुछ गांव वालों का कहना था कि उन्होंने ग्रूबर फैमिली की घर की चिमनी से धुआं उठता देखा था। वहां काफी अंधेरा था। घास के ढेर के बीच लॉरेंस का पैर किसी चीज से टकराया। उसे लगा कोई बोरी होगी, पर जब घास हटाई तो नीचे जो था उसने सबकी रूह कपा दी। लेकिन कौन जानता था कि ग्रूबर फैमिली के लिए ये शाम उनकी आखिरी शाम होने वाली है। जरा सोचिए, अगर किसी रात आपको यकीन हो जाए कि आपके घर के भीतर कोई है, पर हर बार तलाशने पर वहां आपको कोई ना मिले। ये कहानी उसी कोई की है जिसने 1922 में जर्मनी के एक फार्म हाउस में 6 जानें ले ली और ऐसे सुराग छोड़े कि आज 100 साल बाद भी दुनिया की सबसे तेज और हाईटेक पुलिस उसमें उलझी हुई है। ये कहानी है हिंटरकाइफेक हत्याकांड की। एक ऐसा केस जिसमें जितना अंदर जाओ उतना ही अंधेरा गहराता जाता है। साल 1921, जर्मनी का बेवेरिया स्टेट। ग्रोबन गांव से करीब 500 मीटर दूर 3 तरफ घने जंगलों से घिरा एक फार्म हाउस, हिंटरकाइफेक, और यहीं रहती थी ग्रूबर फैमिली। 63 साल का फैमिली हेड एड्रियास ग्रूबर, जो काफी गुस्सैल और सख्त स्वभाव का इंसान था। उसकी पत्नी कैजिलिया, उसकी विधवा बेटी विक्टोरिया के 2 बच्चे, 7 साल की कैजिलिया और 2.5 साल का जोसेफ, और घर की नौकरानी क्रेसियन रेगर। दिखने में सब कुछ ठीक था। वो परिवार काफी अमीर था। उनके पास जानवर, जमीन, सब कुछ था। कुल मिलाकर उस फैमिली को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन रात ढलते ही उस घर में कुछ ऐसा होता था जिसने इस हत्याकांड को बेहद रहस्यमयी मोड़ दे दिया। उस घर में कुछ ऐसा था जो रात होते ही जिंदा हो जाता था। एक रात क्रिस्टियन को घर के एटिक से कदमों की धीमी लेकिन नपी तुली आहट सुनाई देती है। वो डरकर एड्रियास को जगाती है। एड्रियास सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एटिक में जाता है, पर वहां तो कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट वो जगह ऐसी थी कि वहां कोई छिप भी नहीं सकता था। लेकिन वो रात आखिरी रात नहीं थी, क्योंकि अब वो आवाजें रोजाना सुनाई देने लगी थी। कभी किसी दूसरे कमरे से सरसराहट तो कभी किसी की धीमी चाल। इसके अलावा घर की चीजें खुद ब खुद जगह बदलने लगी थी। दिन में तो वो घर सूना रहता था, पर शाम होते ही सारे जानवर अपने आप ही अपने बाड़े से बाहर मिलते थे। नौकरानी क्रिस्टियन का डर अब यकीन में बदल चुका था कि ये घर हॉन्टेड है, जिस वजह से वो नौकरी छोड़कर चली जाती है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि हिंटरकाइफेक अब एक हॉन्टेड फार्म है। इस अफवाह से एंड्रियास गुस्से में पागल हो जाता है और इसे सिर्फ एक कोरा बकवास बताता है, पर सच तो ये था कि वो अजीब चीजें अब भी हो रही थी। एड्रियास को घर के बाहर ताजी बर्फ पर कदमों के निशान मिलते हैं जो सीधे जंगल से होते हुए मशीन रूम तक जा रहे थे। एड्रियास जब मशीन रूम की जांच करने के लिए अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस रूम का ताला टूटा हुआ है, पर सरप्राइजिंगली अंदर चेक करने पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। पर शॉकिंग बात तो ये थी कि वहां से वापसी के कोई निशान नहीं थे। उसी हफ्ते घर की मास्टर की गायब हो जाती है। घर में एक ऐसा अखबार मिलता है जो 70 किलोमीटर दूर म्यूनिख से आता था, जबकि ना तो वहां कोई उसे मंगाता था और ना ही पूरे गांव में कोई भी इंसान उस अखबार को पढ़ता था। सबसे ज्यादा विचित्र था उनका पालतू कुत्ता। वो कुत्ता ऐसा था जो हर अजनबी पर भौंकता था, पर बीते कुछ दिनों से उसने भौंकना ही छोड़ दिया था। जैसे जिसे वो देख रहा था वो शायद कोई पराया नहीं था।
आखिरकार 6 महीनों की कसमकस के बाद घर में एक नई मेड आती है, 44 साल की मारिया बॉमगार्टनर। ग्रूबर फैमिली इस नए फैमिली मेंबर को पाकर काफी खुश थी। वो सोच रहे थे कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि ग्रूबर फैमिली के लिए ये शाम उनकी आखिरी शाम होने वाली है। अगले 4 दिन हिंटरकाइफेक फार्म हाउस पूरी तरह से खामोश था। कॉफी बेचने वाले आए पर दरवाजा नहीं खुला। शिकारी सामान लेने रुके पर किसी ने जवाब नहीं दिया। विक्टोरिया जो हर रविवार चर्च आती थी, वो भी उस दिन चर्च नहीं आई। पोस्टमैन आया तो देखा शनिवार का अखबार वैसे का वैसा ही पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ गांव वालों का कहना था कि उन्होंने ग्रूबर फैमिली की घर की चिमनी से धुआं उठता देखा था, जिस वजह से उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है। एक रात उसी गांव के एक राहगीर ने बताया कि उसने ग्रूबर फैमिली के किचन में एक रोशनी देखी थी। जब उसने अंदर झांका तो उसे वहां एक साया दिखा, जिसके हाथ में टॉर्च और कोई औजार था। वो साया अचानक से उसकी तरफ तेजी से बढ़ा, जिससे वो आदमी काफी डर गया और वहां से भाग गया। अब दोस्तों सवाल पैदा होता है कि अगर घर खाली था तो खाना कौन बना रहा था और वो चिमनी कौन जला रहा था। चार दिन की लंबी खामोशी के बाद पड़ोसियों को शक हुआ। शाम 5 बजे लॉरेंस स्लीटन बाउर नाम का एक शख्स अपने 2 साथियों के साथ जांच करने के उद्देश्य से घर के अंदर जाने का फैसला करता है। सामने का दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए वो पीछे के बाड़े से अंदर दाखिल हुए। वहाँ काफी अंधेरा था। घास के ढेर के बीच लॉरेंस का पैर किसी चीज से टकराया। उसे लगा कोई बोरी होगी, पर जब घास हटाई तो नीचे जो था उसने सबकी रूह कपा दी। वो था एड्रियास ग्रूबर की सड़ी गली लाश, जिसका सर बुरी तरह से कुचला हुआ था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें वहां कैजिलिया ग्रूबर, इसके बाद विक्टोरिया, इसके बाद 7 साल की छोटी कैजिलिया की लाशें एक दूसरे पर पड़ी हुई मिली और फर्श खून से सना पड़ा था। घर के अंदर विक्टोरिया के कमरे में 2.5 साल का जोसेफ अपने पालने में मरा पड़ा था और नौकरानी के कमरे में चादर के नीचे नई मेड मारिया की लाश थी, जिसे घर में आए अभी बस कुछ ही दिन हुए थे। अब दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर के अंदर 6 लाशें मिली पर किसी को कानों कान भनक नहीं लगी, ना ही किसी की चीख और ना ही किसी का शोर। खबर फैलते ही गांव में कोहराम मच गया। भीड़ फार्म हाउस में अंदर तक घुस आई, जिसकी वजह से पुलिस के आने तक पूरा क्राइम सीन बर्बाद हो चुका था। म्यूनिक से डिटेक्टिव जॉर्ज रेन ग्रूबर पहुंचे, पर उनके हाथ कुछ भी न लगा और उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें थी जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी, जैसे कि घर के सारे जानवर जिंदा कैसे थे, उन्हें पिछले 3 दिनों से लगातार खाना पानी कौन दे रहा था, गायों का दूध भी निकाला गया था, किचन में ताजा खाना बना रखा था। इसका मतलब तो एक ही था, कातिल ने हत्याओं के बाद भी 3 दिनों तक उसी घर में रहकर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। आखिर कौन कर सकता है ऐसा? कोई अपना, कोई अजनबी, या कोई ऐसा जो पहले से ही घर के अंदर छिपा था। 6 अप्रैल 1922 को सभी लाशों का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद जो सामने आया उसने इस केस को सुलझाने की बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया। और वो बातें इस केस का सबसे खौफनाक हिस्सा हैं। आखिर वो कदमों के निशान किसके थे जो बर्फ से होते हुए सीधा मशीन रूम तक जा रहे थे? वो कुत्ता क्यों नहीं भौंका? आखिर हत्यारे ने किस मकसद से 3 दिनों तक इस घर को जिंदा रखा? और दोस्तों यहीं से शुरू होता है हिंटरकाइफेक का सबसे भयानक और चौंकाने वाला हिस्सा, जिसे हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसे मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।